हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिराकी यूट्यूब। तो रोज़ की तरह आज भी इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ के साथ, जिसमें हमने स्टार्ट किए हुए हैं यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिसंबर 29 के क्वेश्चंस, जिनको हम सॉल्व कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं और साथ में एनालाइज भी कर रहे हैं। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50 ऑफ पेपर 2, दैट इज़ पेपर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। राइट, कैसे करना है आपको पता है, पहले खुद ट्राई करना है और उसके बाद जो है उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन आपने देखनी है। अनदर थिंग इज़ दैट कि आप देख रहे होंगे कि एक वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस कवर करते हैं और उसको कवर करने में हमें नॉर्मली 19 टू 20 मिनट्स लग जाते हैं। मतलब कि ये है कि एक क्वेश्चन को करने में हम अगर एवरेज निकालें तो हमें नियरली अबाउट 2 मिनट्स लग रहे हैं। तो अब अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को हम कम टाइम में भी कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इन 10 क्वेश्चन को 5 मिनट में भी कवर कर सकते हैं, पर उसमें हम सिर्फ क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसका आंसर देखेंगे। आप उसमें उसकी एक्सप्लेनेशन, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं और उसको एनालाइज नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप सिर्फ क्वेश्चंस की कलेक्शन ना देख कर चलिए, आप इनसे ये भी सीखिए कि आपने क्वेश्चंस को समझना कैसे है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कैसे करना है, जो क्वेश्चन सही है वो सही क्यों है और जो गलत है वो गलत क्यों है। तो एक तरह से एक क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन ना होकर वो 4 क्वेश्चंस है, राइट, क्योंकि 4 ऑप्शंस है तो हमें 4 चीज़ें नहीं पता लगती हैं। तो एक क्वेश्चन जो है वो 4 क्वेश्चंस के इक्विवेलेंट है। हो सकता है किसी क्वेश्चन का ऑप्शन नेक्स्ट पेपर में क्वेश्चन बन के आ जाए। तो आप इसको इस तरीके से लेके चलिए। बस इतना ही बोलना था और आज की क्वेश्चंस के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं। So the first question for today, question number 41 is, which of the following is the oldest and traditional form of public enterprises? तो जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं, तो जो ऑप्शंस हैं उन इनमें से कौन सा सबसे पुराना और ट्रेडिशनल तरीका है पब्लिक एंटरप्राइजेस का? ऑप्शंस बीइंग 1 डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, 2 पब्लिक कॉरपोरेशन, 3 गवर्नमेंट कंपनी, 4th होल्डिंग कंपनी। क्वेश्चन कहाँ से है? क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट 6 इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो अगर आप फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस पढ़ेंगे, उसमें ये सारी टाइप्स आती हैं: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी एंड होल्डिंग कंपनी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की पहली लाइन ये होती है दैट इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो बहुत ही ऊपर से क्वेश्चन जो है पूछा गया है, बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है। एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसमें से पोटेंशियल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आपने क्या करना है कि जो इसके अंदर से इन सब का मतलब क्या है वो आपने पढ़ना है, और इन सब की एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। मतलब अगर हम पब्लिक कॉरपोरेशन अडॉप्ट करते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या रहेंगे, डिसएडवांटेजेस रहेंगे, ऑटोनॉमी ज़्यादा होगी कि कम होगी, और मिनिस्ट्रियल कंट्रोल होगा कि नहीं होगा, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है ये आपने ध्यान में रखना है, और इन फॉर्म्स को किस किसने रिकमेंड किया ये आपको याद रखना है। कि फॉर एग्जांपल अगर एआरसी है, सेकेंड एआरसी है, तो एआरसी ने कौन सी फॉर्म को सपोर्ट किया कि हमारी कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, प्लस इनके एग्जांपल्स। इन सब की आपको किसी भी बुक में, अगर आप चाहे लक्ष्मीकांत में या किसी भी बुक को आप प्रेफर कर रहे हैं, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो डायरेक्टली एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक कॉरपोरेशन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो ये जो इनके एग्जाम्पल्स हैं, जो कुछ कोर एग्जाम्पल्स हैं, वो आप एक बार देख लेंगे बुक में जाकर। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो गया 1 डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दैट इज द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, the establishment of institution of लोकपाल was first recommended by which of the following? जो लोकपाल की रिकमेंडेशन है कि हमें लोकपाल नाम का इंस्टीट्यूशन जो है वो सेटअप करना है, इस्टेब्लिश करना है, तो कौन सी कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी? ऑप्शंस क्या है? संथनम कमेटी, सेकेंड इज फर्स्ट एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, थर्ड इज वेंकट चलिया कमीशन एंड फोर्थ इज सरकारिया कमीशन। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, लोकपाल का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया है? जो स्वीडिश कंसेप्ट है ओम्बड्समैन का। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बड्समैन टाइप का एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। अगर आए कि सबसे पहले बात किसने करी कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बड्समैन टाइप का जो है इंस्टीट्यूशन, तो वो लॉ मिनिस्टर थे उस टाइम के 1960s में, अशोक कुमार सेन, श्री अशोक
कुमार सेन, उन्होंने ये बात की थी। क्या बात की थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बड्समैन टाइप का जो इंस्टीट्यूशन है वो इंडिया में भी होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद जो टर्म लोकपाल है वो किसने बनाई, ये एक और क्वेश्चन है, मैं आपको उसका आंसर दे रही हूँ। लोकपाल और लोकयुक्त, जो लोकपाल होता है वो नेशनल लेवल पे होता है, लोकयुक्त जो होता है वो स्टेट लेवल पे होता है। तो ये टर्म है वो किसने दी, श्री एल.एम. सिंघवी। आपने एल.एम. सिंघवी कमेटी भी सुना होगा। तो श्री एल.एम. सिंघवी ने ये टर्म दी लोकपाल की। अब हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सी कमेटीज थी जिसने रिकमेंड किया कि लोकपाल जो है वो हो। कमेटी कौन सी थी पहली जिसने लोकपाल की रिकमेंडेशन की, तो इसका आंसर है 2 फर्स्ट ARC। 1966 में जो हमारी अपॉइंट हुई थी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, उसने रिकमेंड किया कि लोकपाल नाम का जो एक इंस्टीट्यूशन है वो हमारे इंडिया में होना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद जो संथनम कमेटी थी, थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। संथनम कमेटी थी वो 1962 में अपॉइंट हुई थी, और किसके ऊपर थी, इट इज वॉज एन एंटी करप्शन कमेटी। ठीक है, एंटी करप्शन कमेटी थी। उसके अलावा जो हमारा वेंकटचलिया कमीशन है ये 2000 में अपॉइंट हुआ था, 2000 के अंदर, और ये था टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको हम वेंकटचलिया कमीशन भी कहते हैं। सरकारिया कमीशन हमने पहले भी किया था, 1983 में अपॉइंट हुआ था, 1983, एंड दिस वाज ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर बेस्ड था हमारा सरकारिया कमीशन। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन कहाँ से था, क्वेश्चन वाज फ्रॉम यूनिट 3 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें टॉपिक आता है सिटीजन ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, और आगे है लोकपाल एंड लोकयुक्त। तो लोकपाल का क्वेश्चन यहाँ से लिया गया। आंसर हमारा हो गया 2 फर्स्ट ARC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स कॉइंड द एक्रोनिम POSDCOB। तो ये जो एक्रोनिम है, जो शॉर्ट फॉर्म है, इनमें से किस थिंकर ने हमें दी है। ऑप्शंस बीइंग 1 हेनरी फेयल, 2 लिंडोल उर्विक, 3 लूथर गुलिक एंड 4th LD वाइट। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है 3 लूथर गुलिक। ठीक है जी। क्वेश्चन कहाँ से है, यूनिट 2 एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, टॉपिक इज लूथर गुलिक, और आंसर हमारा ये हो गया। इस पर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो, इनमें से 3 थिंकर्स, लूथर गुलिक पर भी, लिंडोल उर्विक पे भी, और हेनरी फ्योल पे भी, मैंने पूरी इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें वीडियोस बनाई हैं। आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिवेन्यू। तो इनमें से कौन सा सही से मैच नहीं है। ठीक है। तो क्वेश्चन कहाँ से है, ये क्वेश्चन है यूनिट 6 इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से, टॉपिक है यूनियन स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। 1 टैक्स levied by the center but collected and appropriated by the state, article 268. Tax levied and collected by the center and assigned to the states, article 269. 3 surcharge on certain taxes and duties for the purpose of center, article 271. एंड 4th taxes levied and collected by the states, article 275. तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो बेसिकली ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन था यूनियन स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस रिकमेंडेड दैट Vice President of India and Speaker of the Lok Sabha should be consulted by the Prime Minister while selecting State Governor। तो जो State Governor को जो हम सिलेक्ट करते हैं Prime Minister, तो स्पीकर को भी कंसल्ट करना है लोकसभा के, और वाइस प्रेसिडेंट को भी जो है कंसल्ट करना है। किस कमीशन ने ये हमें रिकमेंडेशन दी। ऑप्शंस क्या है, 1 फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, 3rd सरकारिया कमीशन, एंड 4th इज पंची कमीशन। आंसर क्या है इसका, आंसर इज 3 सरकारिया कमीशन। तो सरकारिया कमीशन था, हमने अभी किया 1983 में अपॉइंट हुआ था सेंटर स्टेट रिलेशंस में, इसमें इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी। पंची कमीशन जो है इट वाज आल्सो बेस्ड ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस, राइट। तो जितने भी कमीशन हैं मेन हम बार बार देख रहे हैं, सरकारिया कमीशन, पंची कमीशन, वेंकटचलिया कमीशन, और सेकेंड ARC की जो रिपोर्ट्स हैं ये हो गई हमारी, ये सारी संथनम कमेटी है,
ये सारे जो कमेटीज हैं इनकी मेन रिकमेंडेशंस, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, कब अपॉइंट हुआ, किसने अपॉइंट किया, ये हमें करनी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। नाउ क्वेश्चन कहाँ से आया था? क्वेश्चन वॉज फ्रॉम यूनिट 4, स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिक इज गवर्नर रोल एंड फंक्शंस। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु मॉडिफाइड मैस्लोज प्रिंसिपल्स ऑफ 5 ह्यूमन नीड्स into 3 categories, that is existence, relatedness and growth। तो जो हमारे अब्राहम मैस्लो थे उन्होंने मोटिवेशन के लिए एक थियोरी दी थी, दैट वाज ह्यूमन नीड हायरार्की थियोरी, जिसमें उन्होंने 5 जो नीड्स हैं वो हमें बताई थी। हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 एंड 5। तो इन्होंने ये नीड हायरार्की थियोरी दी थी जिसमें सबसे नीचे था फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके ऊपर था सेफ्टी नीड्स या सिक्योरिटी नीड्स, उसके ऊपर था हमारा सोशल नीड्स, देन एस्टीम नीड्स, और उसके ऊपर था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये जो 5 हमारी नीड्स थी जो कि हमें अब्राहम मैस्लो ने दी थी, इनको कैटेगराइज किया था एक थिंकर ने इनटू 3 कैटेगरीज, जो कि थी एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। कैसे कैटेगराइज किया था? जो हमारी फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स हैं ये आती हैं एग्जिस्टेंस नीड्स में। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 हैं एस्टीम एंड सोशल नीड्स, ये आती है रिलेटेडनेस के अंदर। और जो लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्लस एस्टीम नीड्स, फिर से ये आती है ग्रोथ नीड्स के अंदर। तो इन 5 नीड्स को 3 कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया था किस थिंकर ने। यहाँ पे नोट क्या करना है कि जो सेल्फ एस्टीम नीड्स है वो ग्रोथ नीड के अंदर भी आ रही है और वो हमारी रिलेटेडनेस नीड के अंदर भी आ रही है। तो इसका आंसर क्या है? पहले ऑप्शंस देखते हैं, डोगलस मैकग्रेगर, मैकक्लीलैंड, क्लेटन पी ऑल्डरफर एंड फ्रेडरिक हर्सबर्ग। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्लेटन पी एल्डरफर। ठीक है जी। क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन है हमारा यूनिट 2 एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, टॉपिक क्या है? मोटिवेशन, अब्राहम मैस्लो। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका क्लेटन पी ऑल्डरफर। नेक्स्ट इज द टर्म पब्लिक वैल्यू वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। जो पब्लिक वैल्यू की टर्म है किसने हमें दी? ऑप्शंस हैं टी मैनहार्ट, बी बोजमैन, सी मार्क एच मूरे एंड फोर्थ है सी टैलबॉट। क्वेश्चन कहाँ से है? क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट 9 गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। टॉपिक क्या आता है उसका? पब्लिक वैल्यू थ्योरी। तो इस हम देख सकते हैं कि जो यूनिट 9 था इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे दिसंबर के पेपर में, और डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बिल्कुल ऊपर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पब्लिक वैल्यू थ्योरी क्या होती है हमारी? मैं अगर आपको ब्रॉड आइडिया दे रही हूँ, पब्लिक वैल्यू थ्योरी इज कि द थ्योरी विच ट्राइज टू कैलकुलेट द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द पब्लिक, बाय द, यहाँ पे पब्लिक का मतलब दो तरीके से हम ले सकते हैं। पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट की तरह से भी ले सकते हैं या फिर हम टू द पब्लिक भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या कंट्रीब्यूशन कर रही है पब्लिक डोमेन में, दैट इज जो ये थ्योरी जो डिस्कस करती है, दैट इज पब्लिक वैल्यू थ्योरी। अब यहाँ पे पब्लिक का मतलब मैंने खाली गवर्नमेंट क्यों नहीं लिया? बिकॉज इट इज़ इक्वली वैलिड टू प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे भी ये थ्योरी वैलिड होती है। तो इसलिए इस पर जब डिस्कशन हम करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पे पब्लिक के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम खाली गवर्नमेंट के तरीके से इस वर्ड को लें, हम पब्लिक को यहाँ पे सिटीजन्स की तरह भी ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, मार्क एच मूरे। तो मार्क एच मूरे थे जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने ये थ्योरी जो है, जो टर्म है पब्लिक वैल्यू, इसको कॉइन किया। इनकी इनफैक्ट जो बुक थी उसी का नाम था पब्लिक वैल्यू, और उसके अंदर वो थ्योरी ये जो है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following theory sees public policy as the product of a continuous struggle among organized interest groups? तो क्वेश्चन कहाँ से है? क्वेश्चन है आपका यूनिट 8 पब्लिक पॉलिसी से, टॉपिक है मॉडल्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग।
इस पर एक बहुत डिटेल्ड वीडियो 2 पार्ट्स के अंदर मैंने बनाई हुई है, जिसमें सारे मॉडल्स हमने डिस्कस किए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो है लिंक देख सकते हैं, नहीं तो जो प्लेलिस्ट के अंदर आप पब्लिक पॉलिसी की प्लेलिस्ट में जाकर भी इन वीडियोस को देख सकते हैं डिटेल में समझने के लिए। ठीक है, अब आंसर ना क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। एक मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग थियरी सीज पब्लिक पॉलिसी एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ कंटिन्यूस स्ट्रगल? स्ट्रगल हो रही है किसके बीच में? ऑर्गेनाइज्ड इंटरेस्ट ग्रुप्स के बीच में। तो क्या मतलब अब ऑप्शंस क्या है पहले देख लेते हैं। ग्रुप थियरी, सेकंड इज इंस्टीट्यूशनल थियरी, थर्ड इज रैशनल चॉइस थियरी एंड फोर्थ इज पॉलिटिकल सिस्टम थियरी। तो इसका आंसर आई एम टेलिंग यू ओवर हियर इज ग्रुप थियरी। ग्रुप थियरी में क्या होता है कि ग्रुप्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है, एक स्ट्रगल रहता है, जो उनसे ग्रुप जो है प्रेशर डालने में, अपनी डिमांड्स को रखने में सक्सेसफुल होगा, तो जो पब्लिक पॉलिसी, जो भी पॉलिसी बनती है, वो उस ग्रुप की तरफ झुक जाती है, उसको सपोर्ट करती है। तो इस तरीके से जो एक पॉलिसी है वो एक स्ट्रगल है बीच में डिफरेंट ग्रुप्स के। ठीक, जो उनसे ग्रुप डोमिनेट कर गया, वो चाहे वो किसी भी तरीके से करे, जो पब्लिक पॉलिसी है वो उसकी तरफ झुक जाएगी, उसकी तरफ बेंड हो जाएगी, उसको बेनिफिट ज़्यादा करेगी। राइट, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, ग्रुप थियरी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन एक्ट विदाउट द कैबिनेट्स एडवाइस इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स? तो फिर से एक गवर्नर से क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि गवर्नर जो है एक स्टेट के, वो किन मैटर्स के अंदर, किन मामलों के अंदर कैबिनेट की एडवाइस के बिना काम कर सकते हैं। क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट 4 स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिक बीइंग गवर्नर रोल एंड फंक्शंस, अगेन द सेम टॉपिक। Options: A. Reservation of a bill for the consideration of the President under Article 200. B. Making a report to the President under Article 356. C. Matters on which he has to act on his special responsibility. D. Dismissal of an individual ministers. वैसे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बट इन केस आपको नहीं आता है तो आप यहाँ पे इंटेलिजेंट गेस भी मार सकते हैं। कैसे? नाउ आर्टिकल 200 बहुत फेमस वो है आर्टिकल है, जिसके अंदर हम जो गवर्नर की पावर्स हैं वो डिस्कस करते हैं। बिल को असेंट देने की, परमिशन यस देने की, या फिर उसको रिजर्व करने की प्रेसिडेंट की, उसके प्रेसिडेंट के पास भेजने के लिए। ठीक है, और इन केस अगर आपको आर्टिकल 200 नहीं भी पता हो तो यहाँ पे मेंशन हो ही गया, रिजर्वेशन ऑफ अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नर की मतलब है कि वो रिजर्व करे या ना करे, तो ये आंसर तो हमारा ठीक है। Second is making a report to the president under article 356. Under article 356, article 356 क्या है हमारा? इमरजेंसी का जो आर्टिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे इमरजेंसी की कंडीशन की बात हो रही है, तो उसके अंदर भी जो गवर्नर की पावर है वो बढ़ जाती है, तो वो अपनी डिस्क्रिप्शन पे काम यहाँ पर कर सकता है, उसको कैबिनेट की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। थर्ड इज मैटर्स ऑन विच ही हैज़ टू एक्ट ऑन हिज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई स्पेशल, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नर की। जब उसी का है सारा कुछ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो डिस्कस करे, राय ले कैबिनेट मिनिस्टर्स की। लास्ट ऑप्शन इज डिसमिसल ऑफ एन इंडिविजुअल मिनिस्टर। अब यहाँ पे एक मिनिस्टर को हटाने की बात हो गई, तो क्या कैबिनेट की जो है उसके एडवाइस के बिना वो किसी की को भी हटा देगा? किसी भी मिनिस्टर्स को यहाँ पे डिसमिस कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट, इतने पावरफुल जो है गवर्नर हमारे यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? ए, बी एंड सी। तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है हमारी यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैव बीन एसोसिएटेड विद टॉप डाउन अप्रोचेज ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन? तो जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के हम अप्रोचेज की बात करते हैं, उसमें टॉप डाउन अप्रोचेज जो हैं उनके साथ किस थिंकर का, स्कॉलर का नाम जो है एसोसिएट किया जाता है? क्वेश्चन कहाँ से है? यूनिट 8 पब्लिक पॉलिसी, टॉपिक इज पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ऑप्शंस बीइंग ए, कार्ल वॉन हॉर्न, बी, रिचर्ड एल मोरे, सी, मार्क थॉमसन, डी, डेनियल मेजमेनियन। तो इसका आंसर है, अगर आपने पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की अप्रोचेस पढ़ी हैं, ऑप्शन नंबर 4, कार्ल वॉन हॉर्न एंड डेनियल मेजमेनियन। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ मुझे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट दी है कि पब्लिक पॉलिसी जो है उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं, तो दैट आई विल बी मेकिंग।
बट द प्रॉब्लम इज़ कि अभी मेरे जितने भी नोट्स हैं और जितने भी बुक्स हैं वो कहीं और हैं लॉकडाउन के चक्कर में, और मैं यहाँ पे कहीं और घर पर हूँ। तो एज सुन एज आई एम एबल टू कलेक्ट माई बुक्स एंड नोट्स बैक, आई विल रिज्यूम द वीडियोज़। और क्योंकि पब्लिक पॉलिसी की जो वीडियोज़ है उनके लिए डिमांड अभी तक सबसे ज़्यादा आ रही है, तो आई विल ट्राई कि मैं पब्लिक पॉलिसी की जो वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले बनाऊँ। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक यहाँ पे आप देख रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए और मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपका स्कोर कितना बना, प्लस आपको ये वीडियो कैसी लगी। और भी कुछ अगर सजेशन या फीडबैक हैं तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप मेरे फेसबुक पेज के से भी मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, पेज को लाइक कर सकते हैं और मेरे साथ वहाँ पर टच में आ सकते हैं। वहाँ पर मैं कभी कभी कुछ MCQs शेयर करती हूँ। वन मोर थिंग इज दैट कि जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वो मैं एक टेस्ट डालने वाली हूँ, क्योंकि हमने 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं इस पेपर के। तो इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करने के लिए, क्योंकि खुद से रिवाइज करना मुश्किल होता है, इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस का एक टेस्ट रखेंगे। और जितने हमने क्वेश्चंस कर लिए इसी को थोड़ा थोड़ा चेंज करके, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं होगा, इन्हीं को थोड़ा सा क्वेश्चंस को ट्वीक करके एक छोटा सा टेस्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी। उस टेस्ट के बाद हम फिर से रिज्यूम करेंगे अगले 10 क्वेश्चंस के साथ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 60। अब हम देखते हैं कि जो आज के जो हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं वो कौन से यूनिट से आए हैं। सो आउट ऑफ द 10 क्वेश्चंस वी डिड टुडे, यूनिट 1 से इंट्रोडक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आया, और थॉट से हमारे 2 क्वेश्चन आए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से 1 क्वेश्चन आया, स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से 2 क्वेश्चन आए, और दोनों के दोनों जो थे वो गवर्नर से बेस्ड थे। कंपैरेटिव से कोई क्वेश्चन नहीं है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से 2 क्वेश्चन है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन से कोई क्वेश्चन नहीं है, और अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है 50 क्वेश्चन में से। पब्लिक पॉलिसी में से 2 क्वेश्चन, और पहले भी हमने काफ़ी क्वेश्चन देखे हैं। गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस से भी 1 क्वेश्चन है, और रिसर्च मेथोडोलॉजी से 1 भी क्वेश्चन नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चंस थे वो आज के मैं अब आपको सर्कल कर देती हूँ, इन यूनिट से आए हैं, और ऐसे ऐसे करके हम लास्ट में टोटल एक एनालिसिस क्रिएट कर लेंगे कि पूरा पेपर कहाँ कहाँ से आया था। So that's it for today's video. Please like the video, share the video and subscribe to Miraki YouTube. और अगर बेल बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो आए वो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। So thank you and stay tuned.